सुबह का समय। राधा आंगन में तुलसी के पास बैठी होती है। हाथ में चाय का कप है। माँ पास बैठती है। दिल अभी भी वहीं अटका है ना? राधा हल्का सा मुस्कुरा देती है। दिल नहीं माँ, बस कुछ अधूरा रह गया है। क्या क्या सच कभी अपने आप सामने आता है या उसे सामने लाना पड़ता है? दादी माँ गुस्से में कविता और पूजा को बुलाती है। सच सच बताओ, राधा के खिलाफ जो बातें हुई वो सब सच थी? कविता घबरा कर बोलती है, दादी माँ, हमने तो वही कहा जो हमें लगा। दादी माँ की आंखें तेज हो जाती हैं। या फिर तुमने वही कहा जो तुम चाहती थी? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अधिराज अंदर आता है। दादी माँ, अगर सच जानना है तो आज ही पता चल जाएगा। वह नौकर को बुलाता है। नौकर डरते डरते कहता है, मालिक, उस दिन बहू जी की कोई गलती नहीं थी। कविता जी ने ही बात पलट दी थी। कविता के चेहरे का रंग उड़ दादी माँ, मतलब तुम दोनों ने मिलकर एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। राजमती देवी ये सब सुन लेती हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैंने अपनी ही बहू को घर से जाने दिया। अधिराज पहली बार गुस्से में बोलता है। आप सबको उसकी चुप्पी कमजोरी लगी, पर वो चुप थी क्योंकि वो इस घर को टूटने नहीं देना चाहती थी। कमरे में सब चुप हो जाते हैं। अधिराज चाबी उठाता है। दादी माँ पूछती हैं, कहाँ जा रहा है? अधिराज बिना रुके कहता है, राधा को वापस लाने। राधा आंगन में खड़ी होती है। तभी बाहर गाड़ी रुकती है। राधा चौंक जाती है। दरवाजे पर अधिराज खड़ा होता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहते हैं। अधिराज धीमे से कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा की आंखें भर जाती हैं। राधा धीरे से बोलती है, मुझे लेने या मुझे समझने? अधिराज सिर झुका देता है। इस बार तुम्हें समझने। राधा कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, अगर मैं वापस आई तो इस बार सच भी मेरे साथ आएगा। अधिराज उसकी तरफ देखता है। महल का दरवाजा खुलता है। राधा अंदर आती है। दादी माँ उसके पास आती है। बेटी, हमें माफ कर दे। राजमती देवी भी आगे आती है। उनकी आवाज कांपती है, बहू नहीं, बेटी बनकर वापस आ जा। राधा की आंखों से आंसू गिरते हैं। दादी माँ कविता और पूजा की तरफ देखती हैं। इस घर में झूठ और साजिश की जगह नहीं है। कविता और पूजा सिर झुका लेती हैं। उन्हें घर छोड़ने को कहा जाता है। राधा मंदिर में दिया जलाती है। अधिराज उसके पास खड़ा होता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? राधा हल्का सा मुस्कुरा देती है। राधा कहती है, गलती से बड़ा इंसान होता है, अगर वो उसे स्वीकार कर ले। झोपड़ी से महल तक का सफर सिर्फ राधा का नहीं था। ये सफर था सच, सब्र और सम्मान का, क्योंकि जब सच खड़ा होता है तो हर साजिश हार जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल रोचक कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।